नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक कदम आस्था की ओर में। तो आज का प्रसंग ये है कि नारद जी श्री हरि नारायण के पास मिलने गए हैं और उन्हें अपनी महानता बता रहे हैं और शिव बाबा ने उन्हें मना करके रखा है कि अगर बात उठ भी जाए तो इस बात को दबा लेना नारद जी, बताना मत श्री हरि के सामने। लेकिन उनसे रहा नहीं जा रहा है, तो हम लोग भी चलिए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं और आइए शुरू करें। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर, आई सुवासन लीजिए तेज पुंज महावीर। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटई मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभाव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं है, उसे मोह होता है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि वाले हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है क्या? ये भगवान श्री हरि नारायण नारद जी से कह रहे हैं। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकर उगरब तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा कि हे भगवान, यह सब आपकी ही तो कृपा है। करुणा निधान भगवान मन में विचार करके देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर उत्पन्न हो रहा है। नारद जी के मन में बेगी समय डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। बेगी समय डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि करहित मम कौतुक होई, अवसि उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़कर फेंक दूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना ही मेरा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो, और नारद जी के अंदर जो यह अहंकार पैदा हो रहा है मैं इसे खत्म करूंगा। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय हिम्मत अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनऊ कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी ने भगवान के चरणों में सिर नवाया और वहां से चले। उनके हृदय में अभिमान तो बढ़ता चला जा रहा था। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी आप सुनो। बीरचेऊ मग मह नगर तेहि, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसई नगर सुंदर नर नारी, जन बह मन सिजरति तन धारी। तहि पुर बसई शील निधि राजा, यज्ञनित हय गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य और स्त्री का रूप धारण करके उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह की टुकड़ियां थीं और सब कुछ बहुत सुंदर था। उतना भगवान श्री हरि के बैकुंठ में उतना शोभा नहीं था।
सत सुरेश सम विभव बिलासा रूप तेज बल नीति निवासा विश्व मोहिनी तासु कुमारी श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास जो था वो 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। इतनी सुंदर थी विश्व मोहिनी। सोई हरि माया सब गुण खानी शोभा तासु की जाई बखानी करई स्वयंवर सोन रिपु बाला आए तहाँ अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ पुरबासिन सब पूछत भयऊ सुनि सब चरित भूप गृह आए कर पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा और समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूछा मुनि को पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया, उनकी पूछताछ की। आनी दिखाई नारदहि भूपति राजकुमारी कहु नात गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय से विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए, इसकी कुंडली विचारिए कि इसके उसमें क्या लिखा हुआ है राशि में और इनके भाग्य में। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी बड़ी बार लगी रहे निहारी लक्षण तास बिलो की भुलाने हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि नारद जी अपना वैराग्य ही भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रगट रूप में कह नहीं पा रहे हैं। जो यही बरई अमर सोई होई समर भूमि ते ही जीतन कोई से वही सकल चराचर ताई बरई शील निधि कन्या जाहि। जब उन्होंने उनके उसको देखा, हाथ को देखा, उनके भाग्य को देखा, तो लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी, जिसको चुनेगी, वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे सब। लक्षण सब विचारी उर राखे कछुक बनाई भूप सन भाखे सुता सुलक्षण कही नृप पाही नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार करके मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करऊं जाई सोई जतन बिचारी जही प्रकार मोहि बरय कुमारी जप तप कछु न होई तही काला हे विध मिलई कवन विधि वाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय कर बोलूंगा जिससे यह कन्या मुझे बर ले। नारद जी ऐसा सोच रहे हैं। इस समय जब तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ हो भी नहीं रहा है मुझसे, हे विधाता अब मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल जो बिलो किरी झय कुंवरी तब में लय जय माल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीछ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदर ताई होई जात गहरवती भाई मोरे हित हरि सम नहीं को यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से मैं सुंदरता मांग लूं। नारद जी सोच रहे हैं, लेकिन पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु हरि के समान मेरा हितैषी भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय में तो वे मेरे सहायक हो सकते हैं और वहां जाने में देर हो जाएगी।
बहुविधि विनय कीन ते ही काला, प्रगट प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हो ही काज ही ये हर साने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, मन ही मन बहुत याद किया, बहुत याद किया। तब लीला में कृपालु भगवान वहीं प्रकट हो गए और स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। अरे जैसे लगा कि सारा काम हो गया नारद जी का। प्रभु सामने प्रकट होके खड़े हैं। मन में इतने हर्षित हुए कि अब मेरा काम हो गया, अब कोई अड़चन नहीं है। अति आरती कही कथा सुनाई, करौ कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावौ ओहि। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा सुनाई और प्रार्थना की हे कृपा निधान, कृपा करिए और मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। जिस प्रकार से वो राजकन्या मुझे मिल जाए, नहीं तो मैं उसे पा नहीं सकता, कोई भी जतन करके मैं उसे नहीं पा सकता। वो इतनी सुंदर है, इतनी रूपवती है। जही विधि नाथ हो यही तमोरा, करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा हित हो वही करिए और शीघ्र करिए। जिस प्रकार मेरा हित हो वो करिए और शीघ्र करिए, मैं आपका दास हूं। अपनी माया का विशाल बल देख दीनदयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जही विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम कर बनयान कछ, बचन नम्रिखा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होता है, हम आपको जवान दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं। जही विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम कर बनयान कछ, बचन नम्रिखा हमार। सियावर रामचंद्र की जय। आज की कथा यहीं पर विराम ले रही है। आगे की कथा सुनने के लिए देखिए हमारा नेक्स्ट वीडियो। और एक विशेष चर्चा आज की ये है कि बच्चा पढ़ने में चिड़चिड़ करता हो, अगर चिनचिनाता हो तो उसे गुरुवार के दिन उससे केला सिंचवाइए और हल्दी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। उसके नहाने के पानी में थोड़ा सा जरा सा हल्दी डाल दीजिए। उसके माथे पे हल्का सा, अगर वो स्कूल भी जा रहा है तो जरा सा पानी में ही एक थोड़ा सा हल्दी, ताकि पता न चले, लगा दीजिए उसके माथे पे यहाँ, क्योंकि ये स्थान बहुत मुख्य होता है। और ये जो गुरु पर्वत है यहाँ भी हल्दी का टीका लगाइए, कलाई में हल्दी का टीका लगाने से भी गुरु मजबूत होते हैं। और गुरु मजबूत होते हैं तो शिक्षा, दीक्षा, मान सम्मान, एक स्थिरता आ जाती है, एक बुद्धि में, एक हर चीज़ में एक स्थिरता आ जाती है। ये उपाय करिए, पेशेंस से करिए, कुछ दिन करके देखिए, तब रिजल्ट देखिए। और बहुत जल्दबाजी किसी चीज़ में नहीं करनी चाहिए। 2-4 दिन करने के बाद कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। विश्वास से करिए। पहले की वीडियो में भी मैंने बताया है कि जिस चीज़ में दृढ़ विश्वास हो वही करिए। विश्वास नहीं है तो कुछ मत करिए, क्योंकि वो फलेगा ही नहीं। हमारा विश्वास ही हमको फलीभूत होता है। तो चलिए विदा लेते हैं। आज की कथा यहीं विराम, विदा दीजिए। अगली वीडियो में हमसे आपसे फिर मुलाकात होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।